आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जल्द ही जी न्यूज में अब दिखाई देंगे, क्योंकि वो आज रात से 8 बजे का शो होस्ट करने वाले हैं। इसी के साथ ही अब पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस बात का ऐलान किया है कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यूट्यूब पर 4 मिलियन हो गए हैं, यानी कि 40 लाख सब्सक्राइबर्स उनके हो गए हैं। इस बात की वो खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां दीपक चौरसिया की खबर सुनकर के तमाम विरोधी जो है वो बौखलाए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखने को मिल रहा था कि जी न्यूज में सुधीर चौधरी के बाद कोई ऐसा राष्ट्रवादी एंकर नजर नहीं आ रहा था जो कि इस शो को बखूबी संभाल सके। लेकिन अब दीपक चौरसिया की एंट्री को लेकर के जहां एक वर्ग उत्साहित है, तो वहीं ऐसे तमाम लोग हैं विपक्ष में जो कि बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखने को मिलता था कि डीएनए शो में सुधीर चौधरी अक्सर कई सारे मुद्दे को उठाते हुए नजर आते थे और उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाया था जिससे कि आज के पत्रकार बात करना तो दूर, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते, चाहे फिर वो आजादी से पहले का घटनाक्रम हो या फिर आजादी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस सरकार रही थी इस देश में और इस देश में पैटर्न कैसे बदला, चाहे फिर वो शिक्षा का पैटर्न हो या फिर तमाम चीजों का पैटर्न हो, हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात उठाई थी डीएनए शो के जरिए। अब एक बार फिर से जब दीपक चौरसिया ने इस न्यूज चैनल में एंट्री ले ली है, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि तमाम जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, चाहे फिर वो आदित्य त्यागी हो फिर सुधीर चौधरी हो, उनके जाने के बाद दीपक चौरसिया से लोगों को उम्मीदें हैं कि अब जी न्यूज में कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार आएंगे जो कि राष्ट्र के नाम पर शो चलाएंगे और हकीकत दिखाएंगे। इसी के साथ ही अगर बात हम रवीश कुमार की करें, तो यहाँ पर रवीश कुमार जब निकले थे एनडीटीवी से, तब उन्होंने एनडीटीवी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि आजकल की जो मीडिया है वो मीडिया नहीं रह गई है, बल्कि वो गोदी मीडिया हो गई है, यानी कि अधिकतर सरकार के फेवर में बातें कहती हैं। ऐसे में जो कुछ गिने चुने समर्थक थे रवीश कुमार के, वो ये कह रहे थे कि आज रवीश कुमार अपना चैनल बनाएंगे और रात भर में उनके चैनल में करीब 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये तो आम बात है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आपको बता दें, लेकिन हालत इतनी बुरी है कि एक महीने में सिर्फ 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही रवीश कुमार के हो पाए हैं। इसी के साथ ही तमाम लोग जो हैं उनके कमेंट सेशन में भी उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब रवीश कुमार इस बात को लेकर के केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं घेरेंगे कि देश में बेरोजगारी है, क्योंकि वो तो अब एनडीटीवी से निकल चुके हैं जहां उन्हें बेरोजगार होना चाहिए। उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया और वो स्वतः रोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि जहां दीपक चौरसिया ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो जी न्यूज में बतौर कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं और एज एन एंकर भी वो शो रात 8 बजे का होस्ट करेंगे। ये जानकारी जो है खुद दीपक चौरसिया ने ट्वीट करके अपने ट्विटर से बताई है। आपको बता दें, दीपक चौरसिया लिखते हैं, आज से नए सफर की शुरुआत, मैंने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया है। काफी समय बाद आज रात से रोज 8 बजे आपका दीपक दिल से आप सबसे जुड़ेगा। तेवर वही रहेगा और आपका साथ भी वही। अब तक के सफर में आपके साथ के लिए हार्दिक आभार, साथ बना रहे। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से दीपक चौरसिया टीवी इंडस्ट्री से गायब थे, मीडिया में वो नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि दीपक चौरसिया ने बहुत बड़ी बड़ी संस्थानों के साथ काम किया है, जिसमें से डीडी न्यूज, इसी के साथ ही आज तक, न्यूज नेशन और इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ एबीपी में भी दीपक चौरसिया काम कर चुके हैं और उनके कामों को लेकर के लोग तारीफ भी करते हैं। वहीं बात हम रवीश कुमार की करें, तो रवीश कुमार ने भी खुद इस बात की जानकारी शेयर की है ट्विटर में कि उनके 40 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। बता दें कि रवीश कुमार ट्वीट कर लिखते हैं, हौसला बड़ा होना चाहिए, पैसा नहीं। इतने कम समय में आप लोगों ने जो सहारा दिया है उसके प्रति आभार। हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 40 लाख पार हो गई है। ये आपकी जीत है, आपको बधाई। गोदी मीडिया के गोदी सेठों से भी निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले। अब इस चीज को लेकर के लोग दरअसल उनके कमेंट सेक्शन में रवीश कुमार को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरों को भी
शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो खुद किसी और को गोदी मीडिया का टैग दे रहे थे वो अब खुद किसी की गोद में जाकर के बैठ चुका है और इस तरीके से बयानबाजी करना आपको शोभा नहीं देता। तो वही तमाम लोग उनके भाई को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रवीश कुमार इतना ज्यादा मोदी सरकार के विरोध में बातें करते थे। ये चीज इसलिए समझ में आई क्योंकि उनके बड़े भाई कांग्रेस के नेता हैं, जिसकी वजह से ये स्वाभाविक सी बात है कि उनका लगाव कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से वो टीवी पर मोदी सरकार के विरोध में बोलते हुए नजर आते थे। हर बार मोदी सरकार के कामों को लेकर के आलोचना करते हुए नजर आते थे और आलोचना तो दूर की बात, एक दो बार तो रवीश कुमार ने ऐसी भी गलती की है कि उन्होंने मोदी सरकार को लेकर के झूठी खबरें भी फैलाई है, चाहे बात वो कृषि को लेकर के हो या फिर तमिलनाडु की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी सफाई कर्मियों को लेकर के, उसको लेकर के झूठ बोलना हो कि ये याचिका मोदी सरकार के द्वारा दायर की गई है। फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर लोग रवीश कुमार को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रवीश कुमार जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे और तब से उनकी ये फोटो काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। लोग इसमें कैप्शन ये भी दे रहे थे कि जो गोदी गोदी बोलता है किसी और को, वो खुद आज राहुल गांधी की गोद में बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि रवीश कुमार का जो रवैया रहा है कांग्रेस को लेकर के, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब अगर जीडीपी भी नीचे गिरती थी उस चीज को भी रवीश कुमार यूं बताते थे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार में यही जीडीपी 1-2% भी आगे बढ़ जाती है तो इस चीज को लेकर के इस तरीके से आलोचना करते हैं मानो कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही ना हो, ऐसी महंगाई कभी देश में बढ़ी ही ना हो। आपको बता दें कि जब एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया तब जो है रवीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और तमाम तरीके से उनके समर्थक ये खबर चलाते हैं और खुद रवीश कुमार भी एक दो बार कहते हुए नजर आए थे कि सेठ ने पूरी टीवी को खरीद लिया, पूरी मीडिया को खरीद लिया, लेकिन एक पत्रकार को नहीं खरीद पाए। लोग इस चीज को लेकर के सवाल ये उठा रहे थे कि ये जो शेयर्स की बातें थी वो तो अगस्त से हो रही थी, अगस्त 2022 से ये चीजें चल रही थी कि जल्द ही एनडीटीवी को अडानी ग्रुप खरीद सकता है। आखिर जब ये इतने स्वावलंबी पत्रकार थे, इतने निर्भीक पत्रकार थे, तब इन्होंने अगस्त में क्यों इस्तीफा नहीं दिया? आपको बता दें कि जब ये कंफर्म हो गया, राधिका रॉय और प्रणव रॉय जो कि एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ थे यानी कि ओनर थे, उन लोगों ने जब इस्तीफा दे दिया तब रवीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे कि पूरी सैलरी तो ये ले रहे थे, अब जब लगा कि यहाँ पर उन्हें धक्के मार के निकाला जा सकता है तब वो आगे आते हैं और इस्तीफा दे देते हैं। तो ये चीजें लगातार लोग कह रहे थे। इसके बाद भी रवीश कुमार का 2-3 इंटरव्यू लिया गया था, द क्विंट के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें जब उनसे पूछा जाता है कि आपने एनडीटीवी से इस्तीफा क्यों दे दिया, तब उन्होंने ये बात कही थी कि एक पत्रकार की आवाज को खामोश करने के लिए सेठ ने पूरी मीडिया को ही खरीद लिया, पूरी एनडीटीवी को ही खरीद लिया। लेकिन हकीकत इसकी कुछ और थी। दरअसल एनडीटीवी का जो ग्रुप था उसने कर्ज ले रखा था और ये कर्ज वो लौटा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के कुछ शेयर्स को खरीद लिए। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी की चल रही है उसमें रवीश कुमार का जुड़ना उन्हें काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तमाम बातें अब खुलकर के सामने आ चुकी है कि आखिर रवीश कुमार कांग्रेस का इतना फेवर क्यों करते थे और हर बार जो खबरें हैं वो मोदी विरोधी क्यों दिखाया करते थे। क्योंकि अडानी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो बाकायदा मीडिया संस्थानों को और पत्रकारों को वो दिखाने का हक बनता है, लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उन चीजों को दिखाने का गट्स भी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इशारा रवीश कुमार की ओर था। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।